प्रिय विद्यार्थियों, आइए एक बार फिर हम लोग तुलसीदास की रचना दोहावली का शेष भाग पढ़ते हैं। जो सुनि समुझ अनीतिरत जागत रहे जो सोई, उपदेशिबो जगाइबो तुलसी उचित न होई। जो सुनि समुझ यानी जो सुन करके और समझ करके, अनीतिरत, अनीतिरत मतलब अनिति माने अनिति में, रत माने लगा हुआ, यानी अनिति में लगा हुआ। जागत रहे जो सोए, और जो जागते हुए भी सोने का बहाना कर रहा हो, सोया हुआ हो, जागते हुए भी सोता रहता है। उपदेशिबो जगाइबो यानी ऐसे लोगों को उपदेश देना और जगाना तुलसी उचित न होई। तुलसीदास जी कहते हैं कभी भी उचित नहीं होता है। यानी कह रहे हैं, इस दोहे में यह स्पष्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो जानबूझ करके गलत मार्ग पर लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को सन्मार्ग पर लाने की चेष्टा करना व्यर्थ ही है, क्योंकि वो सब कुछ जानता है और जानबूझ करके वो अनीति में लगा हुआ है, गलत मार्ग पर जानबूझ के जा रहा है। तो ऐसे लोगों को सही रास्ता दिखाना निरर्थक ही होता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो सुन समुझ अनीतिरत जागत रहे जो सोई, उपदेशिबो जगाइबो तुलसी उचित न होई। यानी कह रहे हैं कि जो सही मार्ग के बारे में सुनकर और समझ कर भी, जो सुन समुझ अनीतिरत यानी जो सुन करके और समझ करके भी गलत कार्यों में लगा रहता है, अनीति में लगा रहता है, जो जानबूझकर अनुचित कार्य करता रहता है, और जागत रहे जो सोए, और जो जागते हुए भी सोने का बहाना करता है, सोता रहता है, अर्थात जो अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलने का प्रयास ही नहीं करता, सब कुछ जानते हुए भी अपने ज्ञान चक्षु को खोलने का प्रयास नहीं करता है। उपदेशिबो जगाइबो तुलसी उचित न होई। तुलसीदास जी के अनुसार ऐसे व्यक्ति को उपदेश देकर जगाने का प्रयास करना व्यर्थ ही सिद्ध होता है। ऐसे व्यक्तियों को कितना ही उपदेश दे लीजिए, वे कभी भी गलत रास्ते को छोड़ करके अच्छे मार्ग पर नहीं आते हैं। यानी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो जानबूझ करके, समझ करके, जानबूझ के, समझ के, सुन के गलत कार्यों में लगा रहता है, जो जानबूझ कर भी अनुचित कार्य करता रहता है, और जो जागते हुए भी सोता रहता है, अर्थात जो अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलने का प्रयास ही नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति को उपदेश देकर जगाने का प्रयास करना व्यर्थ ही सिद्ध होता है। ऐसे व्यक्तियों को कितना ही उपदेश दे लीजिए, वे कभी भी सन्मार्ग पर नहीं आते हैं। यानी कह रहे हैं कि सब कुछ जानकर भी जो अनुचित मार्ग पर लगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति किसी गंभीर हानि के पश्चात ही जो है सही मार्ग पर आ सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के समक्ष सदाचारपूर्ण उपदेशों का कोई महत्व नहीं होता है, उनको प्रकृति ही सही करती है। उपदेश उनके लिए लाभदायक नहीं होता है। भाषा ब्रज भाषा है, अलंकार अनुप्रास अलंकार, और छंद दोहा छंद है। आगे कह रहे हैं कि बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखै न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानु सो होय। करसत माने खींचते हुए या ग्रहण करते हुए या सोखते हुए, लखै माने देखना, और भूप माने राजा, और प्रजा सुभाग माने प्रजा सौभाग्य से। यानी इस दोहे में तुलसीदास जी ने सूर्य के माध्यम से अक्षय राजा के चरित्र और गुणों का वर्णन किया है। तुलसीदास जी कहते हैं
कि बरसत हर्षत लोग सब करसत लखै न को। जब बारिश होती है तो सभी लोग हर्षित होते हैं, बरसात को देख करके सभी लोग प्रसन्न होते हैं। लेकिन करसत लखै न को, लेकिन वही जब ग्रहण करता है तो उसको कोई नहीं देख पाता है, कोई उसे देख नहीं पाता है। तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सोई। कह रहे हैं तुलसीदास जी कि ये प्रजा का सौभाग्य होता है कि उसको सूर्य के समान राजा मिलता है। जो प्रजा बहुत भाग्यशाली होती है उसी प्रजा को सूर्य जैसा राजा मिलता है। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि सूर्य जब पृथ्वी से जल को ग्रहण करता है, खींचता है वाष्पीकरण करके, तब उसे कोई नहीं देखता है, परंतु वही सूर्य जब जल बरसाता है तब लोग हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं। इसी प्रकार सूर्य के समान न्यायपूर्ण ढंग से कर ग्रहण करने वाला और उस कर के रूप में प्राप्त धन को प्रजा के ही हित में खर्च करने वाला राजा किसी देश की प्रजा को सौभाग्य से ही मिलता है। यानी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सूर्य वाष्पीकरण के माध्यम से जल को ग्रहण करता है तो उस जल को ग्रहण करते हुए कोई नहीं देखता है, लेकिन वही जल इकट्ठा करके बरसात के रूप में जब वो बरसाता है तो पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे और लोग हैं सभी हर्षित हो जाते हैं। कह रहे हैं कि इसी प्रकार सूर्य के समान ही न्यायपूर्ण राजा, जो न्यायपूर्ण राजा होता है वह भी प्रजा से कर तो लेता है और उसी कर को संग्रह करके और प्रजा के हित में ही उस कर को वह खर्च कर देता है, लगा देता है। तो ऐसा राजा किसी प्रजा को बड़े ही सौभाग्य से मिलता है। कह रहे हैं तुलसीदास जी कि सूर्य जब पृथ्वी से जल को ग्रहण करता है तब उसे कोई नहीं देखता है, परंतु वही सूर्य जब जल बरसाता है तब सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार सूर्य के ही समान न्यायपूर्ण ढंग से कर ग्रहण करने वाला और उस कर के रूप में प्राप्त धन को प्रजा के हित में व्यय करने वाला राजा किसी देश की प्रजा को बड़े सौभाग्य से ही मिलता है। यानी कह रहे हैं कि यहाँ गोस्वामी जी का विचार है कि राजा को प्रजा से उतना ही कर ग्रहण करना चाहिए जो न्यायपूर्ण हो, जो उचित हो। साथ ही कर के रूप में प्राप्त धन को उसे ऐसे कार्यों में लगाना चाहिए जिससे प्रजा का हित हो, प्रजा का कल्याण हो। भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक शैली है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है और छंद दोहा छंद है। आगे कह रहे हैं कि मंत्री गुरु अरु वैद्य जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगी ही नाश। मंत्री गुरु अरु माने और वैद्य, वैद्य डॉक्टर दवा जो देते हैं, जो प्रिय बोलहि भय आस, यानी भय के कारण जो इनसे प्रिय बोलता है। मंत्री गुरु और वैद्य भय के कारण अगर प्रिय बोलते हैं तो राज धर्म तन तीन कर। तो ऐसी स्थिति में मंत्री अगर भय से प्रिय बोलता है, राजा के भय से अगर मंत्री प्रिय बोलता है तो राज्य का, और गुरु अगर भय के कारण प्रिय बोलता है तो धर्म का, और वैद्य अगर भय के कारण प्रिय बोलता है तो शरीर का। इन तीनों का बहुत ही जल्दी जो है विनाश हो जाता है। ये तीनों बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। यानी इस दोहे में चापलूस अथवा भयभीत मंत्री, वैद्य और गुरु को विनाश का कारण बताया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मंत्री गुरु और वैद्य जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगी नाश।
यानी कह रहे हैं कि अगर मंत्री, वैद्य और गुरु अप्रसन्नता के कारण, भयवश या स्वार्थपरता के कारण, स्वार्थ साधना की आशा से हित की बात न कहकर प्रियवाणी ही बोलते हैं, यानी जो सत्य है सत्य को न कह करके अच्छी लगने वाली वाणी बोलते हैं, अच्छी लगने वाली बात बोलते हैं, या यूं कहिए कि हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो मंत्री के द्वारा हित की बात न कहने से राज्य का और वैद्य के द्वारा शरीर तथा गुरु के द्वारा धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही विनाश हो जाता है। यानी ऐसी स्थिति में जो भय के कारण सत्य नहीं बोल पाते हैं या चापलूसी के कारण सत्य नहीं बोल पाते हैं, हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, ऐसी स्थिति में सिर्फ नाश ही होता है, विकास नहीं होता है। यानी कह रहे हैं कि राजा को मंत्री के, शिष्य को गुरु के तथा रोगी को चिकित्सक के परामर्श का सदैव सम्मान करना चाहिए। कभी भी उन्हें भयभीत नहीं करना चाहिए। न राजा मंत्री को भयभीत करें, न शिष्य गुरु को भयभीत करें, और न ही रोगी चिकित्सक को भयभीत करें। उनसे बलपूर्वक अपने इच्छानुसार कार्य कभी भी नहीं कराना चाहिए। ऐसी स्थिति में नाश ही होता है। भाषा ब्रज भाषा है, अलंकार यथाक्रम है, रस शांत रस है, शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना है, और छंद दोहा छंद है। आगे कह रहे हैं कि तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी है कौन। पावस माने वर्षा होता है, वर्षा ऋतु समझिए, वर्षा के समय। दादुर माने मेढक। तुलसी पावस के समय, यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा के समय जब बारिश होती है तो उस समय धरी कोकिलन मौन, धरी माने धारण कर ली हैं, कोकिलन माने कोयल, मौन यानी कोयल क्या हो जाती हैं, मौन हो जाती हैं। या बारिश के समय में कोयल को मौन ही हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब तो दादुर बोली हैं, बारिश हो रहा है, तो ऐसे में अब कौन बोलेगा, मेढक ही बोलेंगे। हमें पूछी है कौन, यानी कोयल को पूछने वाला भला कौन है। यानी कहने का मतलब यह है कि मेढकों के टर टर के आवाज़ में कोयल की मधुर वाणी सुनाई ही नहीं देगी किसी को। यानी इस दोहे में अनुयुक्त के माध्यम से, यानी वर्षा और मेढक के और कोयल के माध्यम से तुलसीदास जी ने यह व्यक्त किया है कि जब समाज में ढोंगियों का सम्मान तथा गुणवानों की अवमानना या अपमान होती है तो गुणवान मौन धारण कर लेते हैं, उन्हें मौन धारण कर ही लेना चाहिए। इसी में भलाई है, क्योंकि तब दुष्टों का बोलबाला रहता है, तो उसमें जो गुणवान व्यक्ति हैं, जो सम्मानित व्यक्ति हैं, उनको सुनने वाला कौन है? कोई सुनने वाला नहीं। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी है कौन। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु में कोयल यह समझ करके चुप हो जाती है कि अब तो मेढक ही टर्राएंगे, वही टर टर बोलेंगे, उन्हीं की ही टर टर के आगे हमारी मधुर वाणी को भला कौन सुनने वाला है, कौन सुनेगा। अर्थात बुरा समय आने पर ढोंगियों और गुणहीनों की ही चलती है, गुणवानों का सम्मान नहीं होता है। इसीलिए वे तटस्थ भाव से चुप हो ही जाते हैं। चुप रहने में ही उनकी भलाई होती है। दुष्टों की शक्ति बढ़ जाने पर सज्जनों की बात कोई नहीं सुनता है, यह बात सर्वसत्य है। यानी कभी कहते हैं कि वर्षा ऋतु में कोयल यह कह करके, यह समझ करके चुप हो जाती है कि अब तो मेढक ही टर्राएंगे, क्योंकि वर्षा ऋतु हुई है, वर्षा ऋतु आई है, बारिश हो रहा है। अब ऐसे में मेढकों की ही टर टर की आवाज़ चलेगी, उसमें भला हमारी बात को सुनने वाला कौन है, हमारी बात भला कौन सुनेगा। अर्थात
बुरा समय जब आ जाता है तो उस समय जो ढोंगी होते हैं, जो कपटी होते हैं, जो गुणहीन होते हैं, उन्हीं सबों की चलती है। गुणवानों का सम्मान कहाँ होता है? गुणवानों का सम्मान ही नहीं होगा। इसीलिए वे जो गुणवान होते हैं वे बेचारे चुप ही रहते हैं, चुप रहने में ही उनकी भलाई होती है। भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक शैली है, रस शांत रस है और छंद दोहा छंद है। इस तरह से ये दोहावली आज समाप्त हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में हम लोग विनय पत्रिका को पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है। आपका दिन शुभ हो।